Welcome to our YouTube channel अंकुर IAS. My name is मीनाक्षी गर्ग. आज से हम इस चैनल पे पॉलिटी की NCERT सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आज हम 6th क्लास की NCERT का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है गवर्नमेंट, उसको शुरू करेंगे. पहले हम ये देखेंगे जो ये कंसेप्ट गवर्नमेंट है ये इवॉल्व कहाँ से हुआ, ये आया कहाँ से. सबसे पहले जो हुआ होती थी स्टेटलेस सोसाइटीज़ हुआ करती थी. स्टेटलेस सोसाइटीज़ मतलब जिनका कोई हेड नहीं हुआ करता था. तो वहाँ पे जो पावरफुल लोग थे, पावरफुल मतलब चाहे तो वो वेल्थी हो, चाहे जिनके पास लैंड हो, वो क्या करते थे, जो पुअर पीपल हुआ करते थे, टेनेंट्स थे, उनको क्या करते थे, डोमिनेट करते थे. तब इस और उनको रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने नहीं देते थे. तब एक डिमांड हुई कि हमें एक स्टेट की ज़रूरत है ताकि सभी को बराबर यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज की. तो स्टेट को चलाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ी जो है गवर्नमेंट. तो जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट का वहाँ से निकल के आया. अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें चाहिए क्यों, ताकि पूरी सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी भेदभाव से रह सके. तो हमें उस सोसाइटी को गवर्न करने के लिए लॉज, रूल्स की ज़रूरत पड़ी ताकि पूरी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके. तो गवर्नमेंट का काम क्या है, सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से गवर्न करना और सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करना. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ गवर्नमेंट, जो हमने अब तक पढ़ा है. ये जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट का, निकल के कहाँ से आया. पीपल आर सोशल. सोशल मीन्स जो पीपल थे वो सोसाइटी में रहते थे इन अ ग्रुप और इन कम्युनिटी. सो पीपल में एक रूल्स, जो वो लोग थे कम्युनिटीज़ के आपस के लोग मिलकर रूल्स बनाते थे. क्यों, क्योंकि ताकि आगे किसी कम्युनिटी में कोई डिसएग्रीमेंट ना हो, किसी चीज़ को लेकर कोई भेदभाव ना हो जाए या कोई लड़ाई ना हो. उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उनको क्या चाहिए थे, रूल्स चाहिए थे. तो उस रूल्स को बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट. अब हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है. अब हम ये पढ़ेंगे गवर्नमेंट कितनी टाइप्स की होती है. पहली है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो मेजॉरिटी होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को रन करती है, जो मेजॉरिटी होती है. नेक्स्ट होती है ओलिगार्की. ओलिगार्की में क्या होता है, एक ग्रुप होता है कुछ लोगों का जिनके पास पावर होती है, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलीजियस पावर हो. तो वो क्या है, एक ग्रुप होता है जो पूरी कंट्री को चलाता है. नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में क्या होता है, सिर्फ एक ही है इंसान जो पूरी कंट्री को रूल करता है. वही क्या अपने लॉज बनाता है, अपने रूल्स बनाता है और अपनी कंट्री को चलाता है. नेक्स्ट है मोनार्की. मोनार्की में क्या होता है, यहाँ पे भी एक ही पर्सन रूल करता है, पर वो इसमें क्या होती है, हेरिडिटरी पावर होती है. हेरिडिटरी मतलब जनरेशन बाय जनरेशन उसी फैमिली का हर एक पर्सन जो नेक्स्ट जनरेशन आता रहता है उस कंट्री को डोमिनेट करता है. तो एक पूरी पावरफुल हायरार्की चलती रहती है. नेक्स्ट है एनार्की. एनार्की वो सिचुएशन है सोसाइटी कंट्री में जब कोई स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट ना हो. लोग क्या करते हैं, सरकारों के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं. तब उस सिचुएशन में उस कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट नहीं रूल करती. उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एनार्की. अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन. पहली है ओलिगार्की. ओलिगार्की क्या होती है, द ग्रुप सेटअप इट्स पावर फ्रॉम मिलिट्री, चाहे तो वो मिलिट्री पावर हो, सोशल पावर हो, वेल्थ हो, रिलीजन हो, इन सब के कॉम्बिनेशन से वे क्या करते हैं, सरकार को गवर्न करते हैं. और अगर उनके खिलाफ कोई ऑपोजिशन में खड़ा हो जाए
तो वो ब्रूटली उस चीज़ को सप्रेस कर देते हैं। जैसे कि किसी फेमस एग्जाम्पल है चाइना। चाइना में क्या है, वन पार्टी सिस्टम है, वही क्या करता है, पूरी कंट्री को चलाता है। और अगर कोई पार्टी वहाँ पे और इलेक्शन में खड़ी भी होती है तो मेजॉरिटी जो वोटिंग है वो उसी पार्टी को जाती है। उसी पार्टी का जो हेड होता है, लीडर होता है, वही उस पार्टी का लीडर होता है, वही उस कंट्री का लीडर होता है, और वही आर्म फोर्सेस को डोमिनेट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है? गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों के लिए, लोगों के ऊपर रूल करने के लिए बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी रूल करती है। जब इलेक्शंस होती हैं, जिस भी कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट्स डलते हैं वही क्या होता है, विनर होता है। और एवरीवन इज इक्वल अंडर द लॉ। हर एक इंसान क्या है, लॉ के आगे बराबर होता है। चाहे कोई पावरफुल पोस्ट हो, चाहे कोई आम इंसान हो, वो लॉ के सब क्या होता है, इक्वल होता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड कैरी आउट द पीपल्स विल। जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उनके द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही असेंबली में या पार्लियामेंट में जाके ये दिखाते हैं कि हम लोगों को क्या रूल चाहिए, क्या पार्लियामेंट में चाहिए, क्या एक्ट चाहिए। नेक्स्ट होती है फ्रीडम। यहाँ पे हर एक इंसान को कुछ भी करने की आज़ादी है। जो कौन प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट, राइट ऑफ द इंडिविजुअल आर प्रोटेक्टेड। जो राइट्स हैं वो बंदे के, हर एक इंसान के प्रोटेक्टेड हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब लोगों को कुछ भी कर सकते हैं, उनके राइट्स को कोई चेंज नहीं कर सकता, बट ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होते। एब्सोल्यूट मतलब इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो ये सब क्या एब्सोल्यूट है। ये भी नहीं है कि हम अपने रूल्स को, अपने राइट्स को फॉलो करते करते किसी और के राइट्स को उल्लंघन कर दें। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में अवेलेबल नहीं है। तो यही इनके ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारी कंट्री इंडिया। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, एक हाईएस्ट पोस्ट होती है जो किंग की होती है, बट ये क्या होती है, सेरेमोनियल पोस्ट होती है। सेरेमोनियल मतलब हाईएस्ट पोस्ट होती है ये, बट मेन जो पावर होती है वो पीएम के पास होती है। तो मोनार्क इज अ सेरेमोनियल पावर। पोजीशन ऑफ द मोनार्क इज हेरिडेटरी। जनरेशन बाय जनरेशन क्या होती है, किंग अपने बेटे को, फिर वो अपने बेटे को या बेटी को पास करता रहता है। और जो मेन पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। नेक्स्ट है एनार्की। एनार्की वो सिचुएशन है जब कोई भी गवर्नमेंट पिक्चर में नहीं होती। ये सिचुएशन कब आती है, जब किसी कंट्री में कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, सिविल वॉर हो, जिसे वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, चाइना रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस टाइम में क्या होता है, कोई भी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करती, ना कोई गवर्नमेंट सिस्टम काम करता है। लोग क्या करते हैं, पावर के लिए दूसरे से लड़ते हैं। ग्रुप्स बन जाते हैं कि कौन से ग्रुप को क्या पावर चाहिए, और वो कंट्री को रूल करना चाहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी पावर ऑफ टसल हो रहा था तालिबान और अफगान की गवर्नमेंट के बीच, भी कौन इसको जीतेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हु गिव्स गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन। इसमें हम मेनली अपनी इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे कि लोगों को पावर, सरकार को पावर देता कौन है हमारे लिए डिसीजन बनाने के लिए। तो वो कौन देता है, हम देते हैं, वी द पीपल ऑफ कंट्री। कैसे देते हैं, बाय इलेक्शंस। हमारे देश में टाइम टू टाइम इलेक्शंस होती हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और पार्लियामेंट में या असेंबली में बिठाते हैं, और वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं और हमारे लिए लेते हैं। इस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अबव 18 ईयर्स की एज को हर एक पर्सन को, चाहे वो मेल है फीमेल है, सब हर एक को, चाहे वो लोअर कास्ट का है चाहे अपर कास्ट का है, पावरफुल है या नॉट पावरफुल है, सबको क्या है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट मिला हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं,
यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। और हमारी कंट्री ही इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, सभी को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये राइट प्रोवाइड किया है इलेक्शन वाला। अब हम पढ़ेंगे हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में कि जो हमारी डेमोक्रेसी इंडियन डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब हम खुद अपने ऊपर डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं, हम इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, जैसे कि एमएलए या फिर एमपीज। तो वो क्या करते हैं, आगे पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में जाते हैं और हमारे लिए जो भी सही होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे लॉज, बिल्स, एक्ट्स पास करते हैं जो हमारे लिए होता है। इसलिए हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इसमें क्या होता है, लोग जो उस कंट्री में पीपल होते हैं खुद अपनी सरकार को बताते हैं कि हमें कौन सा लॉ चाहिए और हमें कौन सा लॉ पास करवाना है बाय रेफरेंडम। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल है बेस्ट स्विट्जरलैंड। वहाँ पे लोग सरकार को खुद बताते हैं कि हमें कौन सा लॉ चाहिए, तो उसी तरह से सरकार उनको लॉस बना के देती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के मेन की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्टिसिपेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट हो पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट हो, मतलब हर एक वर्ग का इंसान इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे ताकि इनडायरेक्टली वो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करे, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करे और अपने लिए जो उनके लिए सही है वैसा कैंडिडेट वो चुने। नेक्स्ट है इक्वालिटी एंड जस्टिस, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ है, मतलब हर एक इंसान क्या है लॉ के सामने इक्वल है। और अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट का कोई अपोज करता है, कोई वायलेट करता है, तो हमें क्या जस्टिस प्रोवाइड किया है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के थ्रू हम अपने लिए जस्टिस मांग सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमें क्या मिलेगी है, पंचायत्स और म्यूनसिपैलिटीज। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, लोकल लेवल पे, एट लोकल लेवल विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट और सेंटर हम क्या है पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में और अपने जो लोकल लेवल की इश्यूज है उनको सॉल्व करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब पहले जो पावर थी वो सिर्फ सेंटर के और स्टेट के पास थी, अब वो पावर क्या है नीचे लोकल लेवल तक पहुंच गई है और लोकल लेवल पीपल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा जो है गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।